हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिनस्टॉक। आज हम देख रहे हैं कि सितंबर महीने में इस महीने में हमें कुछ कुछ कंपनियां जो है वो बोनस इशू करने जा रही है। तो वो कौन सी कंपनीज है और उसमें हमें किस रेशो में बोनस मिल रहा है, तो ये एक लिस्ट हमारे पास है। अगर हम देखेंगे तो हमें बजाज फिनसर्व में बोनस मिलने वाला है, जिसकी एक्स डेट है 13th ऑफ द सितंबर एंड द बोनस रेशो इज 1:1। मीन्स हर एक शेयर के लिए आपको एक बोनस शेयर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दैट इज बीईएल। इसका एक्स डेट है 15 सितंबर। इसमें भी 2:1 यानी हर एक शेयर के लिए आपको 2 शेयर बोनस दिए जाएंगे। तीसरी कंपनी है जीकेपी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड। इसकी एक्स डेट है 16 सितंबर और 1:2, तो हर 2 शेयर के लिए एक शेयर आपको बोनस दिया जाएगा। उसके बाद है रूबी मिल्स लिमिटेड, 22 सितंबर इसका एक्स डेट है और 1:1 के रेशो में ये भी बोनस इशू करने वाली है। उसके बाद है भारत गियर्स लिमिटेड, 27 सितंबर इसकी डेट है, एक्स डेट, और 1:2 यानी हर 2 शेयर के लिए एक शेयर बोनस देने वाली है। उसके बाद है पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। इसकी एक्स डेट है 28 सितंबर और इसका बोनस रेशो है 1:1। और उसके बाद आती है राम रतन वायर्स लिमिटेड, जिसकी भी एक्स डेट है 28 सितंबर और इसका बोनस रेशो है 1:1। तो चलिए देखते हैं कि ये कंपनीज जो है वो कैसी है। पहले हम इनको देखते हैं, क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो हमारी पहली कंपनी जो हमने देखी है वो है बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व जो है ये तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड नेम है इसके पास, बजाज ग्रुप की कंपनी है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 17,206 और इसका बोनस रेशियो है 1:1। तो ये जो प्राइस है ये ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा। और एक्स डेट 13 सितंबर है, तो उससे पहले ये जो कंपनी का शेयर है वो आपके डीमैट में आ जाना चाहिए। यानी अगर आप कल इसको लेंगे तो कल आपको इसका बोनस तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कल की तारीख है 12 सितंबर और जो सेटलमेंट है हमारा T+2 होता है। तो ट्रेडिंग डे प्लस 2 डेज लगते हैं सेटलमेंट के लिए। तो आपको ये जो है बजाज फिनसर्व आपके डिमैट में नहीं आएगा, तो ये इसके लिए हम अभी एलिजिबल तो नहीं हो सकते हैं। तो चलिए हम दूसरी कंपनी देखते हैं। दूसरी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगर ये देखते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है। और बीईएल जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है, एक पीएसयू कंपनी है। तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और इसे बोनस की तरह हम देख सकते हैं। इसका जो बोनस रेशो हमें मिल रहा है, हर एक शेयर के पीछे 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो ये जो 328 प्राइस है, इसको हम डिवाइडेड बाय 3 अगर करेंगे तो जो प्राइस आएगा वो हमें आफ्टर बोनस दिखाई देगा। तो ये रहा बीईएल के लिए, जिसमें भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है जीकेपी प्रिंटिंग्स। तो देखते हैं जीकेपी प्रिंटिंग्स के बारे में। जीकेपी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, ये जो है ये थोड़ी डाउटफुल कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है। करंट मार्केट प्राइस 90 है और इसका बोनस रेशियो है 1 फॉर ईच 2 हेल्ड। सो हर 2 शेयर्स के लिए आपको एक शेयर ये बोनस देगी। लेकिन अगर हम देखेंगे तो इसका जो ये प्रोफाइल दिख रहा है कुछ अट्रैक्टिव तो नहीं लग रहा है। इसका प्राइस टू बुक रेशो 5.9 है, प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 1.25 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम है 2.57। तो ऐसी कंपनी में जरा इन्वेस्ट करने से पहले सोच के ही इन्वेस्ट करें, ना कि सिर्फ बोनस मिल रहा है तो इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। तो इसको आप जरा सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं तो ही अच्छा होगा। देन नेक्स्ट कंपनी है रूबी मिल्स लिमिटेड। तो देखते हैं रूबी मिल्स लिमिटेड कैसी कंपनी है। रूबी मिल्स लिमिटेड ये जो कंपनी है
ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये भी 1108 करोड़ इसका मार्केट कैप है। इसका प्राइस चल रहा है 663, जो कि 52 वीक हाई के आसपास ये ट्रेड हो रही है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.09 है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका अच्छा है। तो ये जो कंपनी है इसमें हम थोड़ा सोच सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। और इसका जो बोनस रेशियो हमें मिलने वाला है रूबी मिल्स का, वो है 1:1, यानी आफ्टर बोनस इसका जो प्राइस है वो जो अभी सकर 663 है, तो इसका आधा हो जाएगा। और इसका एक्स बोनस जो डेट है वो है 22 सितंबर। तो 22 सितंबर को इसमें हमें 1:1 बोनस मिलने वाला है। दूसरी उसके बाद कंपनी आती है भारत गियर्स। भारत गियर्स लिमिटेड, ये देखिए भारत गियर्स लिमिटेड जो है ये भी बहुत छोटी कंपनी है। सिर्फ 198 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट मार्केट प्राइस 194 है। वीक है 205 और लो है 120। बुक वैल्यू 106। प्राइस टू बुक रेशियो है 1.83। प्रॉफिट ग्रोथ इसका अच्छा है, 78.5% है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 8.05%। तो इसको हम थोड़ा नीचे तक एनालाइज करेंगे, क्या क्या है देखेंगे। भारत गियर्स लिमिटेड जो है वो 1971 में इनकॉर्पोरेट हुई है। इट इज लार्जेस्ट गियर मैन्युफैक्चरर, लार्जेस्ट कंपनी है। भारत गियर लिमिटेड इज मेजर ग्लोबल सप्लायर ऑफ ऑटोमोटिव गियर्स एंड heat treatment furnaces. BGL manufactures a wide range of gears for HCV, MCV, LCV, utility and off-highway vehicles. यानी हेवी कमर्शियल व्हीकल, मीडियम कमर्शियल व्हीकल, उसके बाद लो कमर्शियल व्हीकल्स जो है, लाइट कमर्शियल व्हीकल, यूटिलिटी एंड ऑफ हाईवे जो व्हीकल्स रहती है, इनके लिए ये गियर्स मैन्युफैक्चर करती है। द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आर लोकेटेड इन मुंब्रा, फरीदाबाद एंड सातारा, यहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। द कंपनी हैज अ strong dealer network of 72 dealers in 26 states covering the entire domestic geography and 3 sales offices in दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता में है। तो चलिए इसको थोड़ा नीचे तक देखते हैं। ट्रेंड अगर देखेंगे तो इसने यहाँ पे ये 52, ये जो है हमारा 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर आया है 138 को। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 78.3%, एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसको हम प्रॉफिट पहले देखेंगे। तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखते हैं तो 2011 से अभी तक ये कंपनी कुछ खास ऐसा प्रॉफिट बना नहीं पा रही है। 10 करोड़ था, वो अभी 26 करोड़ दिखा रहा है। बीच बीच में लॉस भी इसमें दिखाया है। तो ये कंपनी भी हमें इतनी कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगती है बोनस के लिए। इसके बाद अगर आप शेयर होल्डिंग में भी देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 55% है, एफआईआई के पास 1.36% है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने सितंबर 21 से, यानी किसी ने तो इसमें बाहर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में इन्वेस्टमेंट चालू किया है। उसके बाद आता है डीआईआई 0.03 और पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग है 43%। तो ये इस कंपनी का प्रोफाइल है, लेकिन इतनी अट्रैक्टिव ये नहीं लगती है अभी फिलहाल। उसके बाद है पॉन्डी ऑक्साइड्स लिमिटेड एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये देखते हैं हम कैसी कंपनी है, इसको हम एनालाइज करते हैं। ये भी हमें बोनस देने जा रही है पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल 28 सितंबर को 1:1 रेशो में। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 617 करोड़ का है, यानी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस है 1061 और हाई के पास ही ट्रेड हो रही है। बुक वैल्यू 358 है, तो प्राइस टू बुक 2.96। प्रॉफिट ग्रोथ देखती है 197% और मार्जिन जो है वो सिर्फ 5.1% है। तो अगर हम इसको भी देखेंगे तो ये यहाँ पे जुलाई महीने से इसने 50 डे और 200 डे को क्रॉस करके ऊपर आई है और एक काफ़ी अच्छा रन अप इसने दिखाया है। ऑलमोस्ट डबल हो गई है, 560 से अभी 1100 के आसपास ट्रेड हो रही है। अगर प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं इसके, तो कंपनी ने डेट कम किया है। कंपनी गुड क्वार्टर रिजल्ट। और कौन से कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, डिविडेंड पे आउट हैज बीन लो at 10% of profits over the last 3 years.
प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट बना रही है और प्रॉफिट बढ़ रहा है। अभी लास्ट 48 है और ट्रेलिंग 12 मंथ का 51 है। तो ये कंपनी में हम सोच सकते हैं बोनस के लिए और इसमें हम थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 46% है, DII नहीं है और पब्लिक के पास 51 है, नहीं सिर्फ पब्लिक और प्रोमोटर के पास ही इसका होल्डिंग है। तो इसमें हम सोच सकते हैं पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में बोनस के लिए। हमें इसका 1:1 बोनस मिलने वाला है। तो जो प्राइस हो जाएगा वो 28 सितंबर के बाद आधा हो जाएगा इसका ये प्राइस ऑलमोस्ट। और अभी हमारी जो लास्ट कंपनी है इसका नाम है राम रतन वायर्स लिमिटेड। देखते हैं ये कैसी कंपनी है। राम रत्न वायर्स लिमिटेड, तो ये भी एक छोटी ही कंपनी है। मार्केट कैपिटल 927 करोड़, करंट प्राइस है 421 जो कि 50 वीक हाई है और 126 लो है। 123 इसका बुक वैल्यू है, 3.41 प्राइस टू बुक रेशियो है। प्रॉफिट ग्रोथ 99%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 4.5%। तो ये जो कंपनी है ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसको भी 7 जुलाई को इसका प्राइस ने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर गया है। तब प्राइस था 176 यानी ऑलमोस्ट अभी उसके डबल से भी ऊपर चला गया है प्राइस और वॉल्यूम्स भी इसमें अच्छा दिख रहा है। तो एक्चुअली ये स्टॉक अभी महंगा है। अब अगर देखते प्रॉन्स एंड कॉन्स में, तो प्रोस जो है कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज शोइंग गुड क्वार्टर रिजल्ट, कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 18.8 CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। और कॉन्स में है कंपनी इज ट्रेडिंग एट 3.41 इट्स बुक वैल्यू जो कि हमने देखा। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13.5% फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। इसके पेयर्स अगर देखते हैं तो हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, टिनप्लेट, ग्रेविटा, ये सब प्रिसीजन वायर, उसके बाद राम रतन वायर्स है, ये सब इसके पेयर्स है जो कि इसके सेगमेंट में काम करते हैं। अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो 2015 से हमारे पास अवेलेबल है। कंपनी ने कंटिन्यूस प्रॉफिट दिखाया है और लास्ट प्रॉफिट जो है वो 56 करोड़ 54 करोड़ के आसपास है। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखते हैं तो प्रोमोटर ने काफ़ी बड़ा स्टेक होल्ड किया है 73% और पब्लिक के पास 26% है। तो ये भी कंपनी जो है इससे भी हम अगर बोनस चाहिए तो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अभी ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बोनस के बाद इसका प्राइस हाफ हो जाएगा और वो ऑलमोस्ट 200 के आसपास ट्रेड होगा। तो अगर किसी को बोनस चाहिए तो हमारे पास जो हमारे ऑप्शंस है इसमें हमने जैसे एनालिसिस किया तो हमें मिलेगा कि हम बजाज के तो अभी फिनसर्व के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक्स डेट बहुत पास में है तो हमें नहीं मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे BEL को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं रूबी, हमने एक देखा था, और भारत गियर। इसमें से हम इसको GK के तो हमने रिजेक्ट कर दिया था, इसको हम नहीं अप्लाई करेंगे। रूबी को भी कर सकते हैं, भारत गियर्स को कर सकते हैं और ये पॉन्डी ऑक्साइड्स और केमिकल इसको हम कर सकते हैं। और राम रतन भी थोड़ा महंगा है तो इसको भी हम थोड़ा सोच समझ कर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।